मैंने आपको पहचाना नहीं, दुनिया आपको आपकी जाना कहानी शक्ल सुनना बदल गई। चाह रही है। आपकी मेरी शक्ल बदली नजर आ रही है। हाँ जी, शक्ल बदल के नजर आ रही है आप माशाल्लाह, मैंने तो नहीं पहचाना, मेरा खुदा गवाह है। आपको। और बल्कि मैं आपको डांटने लगा था कि ये तवज्जो लेने का क्या तरीका है कि आप 2 मिनट बाद फोन की बेल ऑन कर देती है। ठीक है, म्यूजिक चल जाता था। पहले एक काकी ने यहाँ अजान दिलवाई। ठीक है, हाँ, वो आपका मुर्शद जो है, मतलब दोनों मुरीद भी मुर्शद के रंग में होता है। पहले आपके मुर्शद ने अजान दिलवाई कि मगरिब का टाइम हो गया डॉक्टर साहब। ठीक है, मैंने कहा चले अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर, मेरे दिमाग और में खौफ बैठ गया। फिर किस चीज का खौफ बैठ गया है? किस चीज का? क्योंकि मैंने पूरे रमजान में आपकी इबादत की, सब कुछ किया है। हाँ। अल्लाह का शुक्र है, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं फिर जो है ना, हर महीने पैसे, मुझे 8 महीने तो हो गया मेरी डायलिसिस की। 8 महीने हो गए डायलिसिस डायलिसिस बंद हुए हुए? बंद हो गए। मतलब जब से मैंने आपकी दुआ आपके बेटे कहाँ गए जो डॉक्टर साहब थे? जब से मैंने आपकी दुआ सुनी हाँ जी, उन्हें बुला लें। जब से मैंने आपकी दुआ सुनी है, मेरी माशाल्लाह खबरें की तरह फैल गई है। ऐसी फैली दुआ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। तो आप बताए ना लोगों को अपनी बता कहानी। दी है मैंने। कितने साल से डायलिसिस हो रहा था? मेरे 9 साल से डायलिसिस 9 साल से, 8-9 साल से डायलिसिस हो रहा था। उसके बाद मेरे हफ्ते में कितनी बार डायलिसिस होता था? मेरे दिन में 3 दफा आते थे। दिन में 3 बार नहीं, हफ्ते में 3 बार। 3 बार 3 बार डायलिसिस होता था। उसके बाद मेरी तबीयत इतनी खराब रहती थी, बेचैनी रहती थी, जी। मोरंडा खाती थी, चटला गुंदन आने लग जाता। अच्छा फिर मैं अल्लाह से पिछले रमजान में बहुत रोई थी। जी। मैंने कहा या अल्लाह, मैंने इतनी इबादत की है, अब आप इस साल तो आप मुझे रोजा रखा दी, मुझे को रास्ता दिखाएं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मेरी बेटी का फोन आया मेरे पास। वो इत्तफाक से ना मेरी खाला सूरत रहमान सुन रही थी। मैंने बोला आप ये क्या सुन रही हैं? कहने लगी कि वो सीमा ने मुझे बताया। मैंने कहा सीमा ने बताया? मेरे दिल में कुछ ये बात बैठ गई। फिर उसने ये बाबा जी की तस्वीर दिखाई है जो आपकी है। मेरा दिल और मुतमईन हो गया। मैंने सीमा की अम्मी से राब्ता किया था, तो फिर उसने मुझे बताया तो बिना तुम ऐसे ऐसे करो, ये पढ़ो, तुम सारी पढ़ाई से हो गए। मैंने कहा ठीक है, मैं मुतमईन हो गई। मैंने ना 7 दिन मैंने सुनी, फिर 3 बार मैं अल्लाह अल्लाह करके मैं पानी पीती रही। और दौरान मैंने ना एक डायलिसिस अपना खुद ही बंद करवा दिया। मैंने कहा मुझे क्यों जलील कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो मुझे और अजियत नहीं दो, मैं तो करवाती ही नहीं थी, मैं 2 कराने लग गई थी। तो डॉक्टर ने बोला आप चयन करके दे दे, हम तो अभी 2 ही करते, आपने तो हमारा दिमाग खराब कर दिया। मैंने कहा आपका होता कहती हूँ। उसने बोला नहीं, आपके वाकई आप सही कहती हैं। फिर इस दौरान बीच में ना मैंने ना मैं भूल गई, ये मेरी तबीयत अजीब सी हो गई। मुझे कुछ समझ ना आए, मैं रोने जाती, या अल्लाह के क्या मसला है। मेरे दिमाग से ये बात खान निकल गई, मैं सही बात करूं। फिर मुझे कोमल से इत्तफाक से मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा कोमल ने चराता हुआ कहने की आंटी आपने क्या किया? कुछ तो किया होगा, आप मुझे बताए ना, किसी का दिल दिखा? मैंने कहा मैंने आज तक कभी किसी का दिल तो नहीं दिखा, कि सबको पता है। हाँ मुझसे ये गलती हो गई, मैंने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी थी, बस खांसी फारिग बैठी थी। उसने बोला आप ये बंद करें, आप दोबारा करें। फिर मैंने दोबारा जो मैंने दिल लगा के अल्लाह से मुतमईन होके कमरे में बंद करके दोनों में लगाती थी। अल्लाह 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 ने मेरी दुआ कबूल कर ली थी। जैसे मेरे जब बात होते तब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैंने सब कुछ, मेरे दिल में इतनी मोहब्बत बैठ गई, इतनी हो गई कि मैं कह रही मुझे वो अच्छी लगे, मुझे कुछ अच्छा ना लगे। मैं अल्लाह से रो दुआएं मांगी 3 बार अल्लाह अल्लाह करके। मैं पानी पानी में अपने पास रखती थी, मैं किसी को कमरे में आने नहीं देती थी। मेरा दिल ऐसे होता। इत्तफाक से मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। वो डॉक्टर कहने लगे कि आप बीपी आपका चाहिए, आप बीपी लो भी चाहिए आप मुझे, मैं परेशान क्यों कर रही हूँ? आप बेड में मैं ऐसे हो जाती थी, जैसे पूरा बेड हिलने लग जाता है। अंदर तो पानी था ही नहीं, पानी था ही नहीं। फिर उन लोगों ने उतार देते थे, इंजेक्शन लगाते, अपने वो कानूनी करते थे, उतार दिया है। फिर मैं एक दफा फिर वो ऐसे हुआ, फिर उतार दिया। फिर जब तीसरी बार है ना, उन लोगों ने मेरे बेटे को बोल दिया आपकी अम्मी का वो हमें बड़ी परेशान हो रहे हैं, इनका जो डायलिसिस में बहुत मुश्किल हो गई, आप ऐसा करें नीचे आईसीयू में ले जाएं, इनको हम लोग चेक करते हैं सारे जिस्म के। उसने बोला क्यों, मेरी अम्मी का क्या है? मेरी अम्मी तो कुछ भी नहीं, घर तो अम्मी सही रहती थी। तो उन लोगों को पता नहीं क्या ख्याल आ गया है। मेरे बेटे ने बोला कि तुम्हें मेरी माँ का गुर्दे का टेस्ट तो करे। उन लोगों ने भी टेस्ट किया, वो दरांद में करते रहे, मेरी आंखों में अंधेरा, मेरी आंखों में पानी, मुझे कुछ होता, मैंने कहा उतारो, मुझे उतारो। फिर डॉक्टर ने उतार दिया, रिपोर्ट आई, मैं मशीन के ऊपर खड़ी है, मेरा दिमाग नहीं काम कर। कहने आपके आप डायलिसिस में हो चुके, मुझे डायलिसिस नहीं हो सकते।
ठीक है, कहने की तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। मैं आपसे कहते आप हमारे डॉक्टर से क्या मानती है? मेरे घर आप कहने लगे आपके साथ कौन आया? मैंने कहा मेरा बेटा आया, मेरा बेटा भागता हुआ है। उसने सारी बात मेरे बेटे के बता कर मैं आपका दलचित दूंगी। मैंने कहा अल्लाह तेरे छक्के कुर्बान जावा कि मैंने जो दुआ की है, इसका मतलब है मैं मैं अपने डॉक्टर के पास भाग के चली गई। मेरे डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, मेरी शक्ल देखने लगे। आखिर ऐसा क्या माजरा है? उन लोगों ने मुझे टेस्ट किए, उन्होंने बीबी आपकी रिपोर्ट मेरी से डायलिसिस की तो जरूरत ही नहीं है, आपकी रिपोर्ट तो सही है। फिर उसके बाद मेरी जो है ना कहने लगी आपने क्या किया? मैंने डॉक्टर मोर में बैठा हुआ था। अभी जब मैंने दोबारा बात की कि जो बीच में मेरी तरफ फिर तबीयत खराब हुई, कुछ दौरान दे मैंने अल्लाह का शुक्र है मैंने रोजे रखे, पूरे रोजे अल्लाह ने पता नहीं कैसे रखा दिए। ये तो मेरे अल्लाह को पता है, मैं तो इसी का सूरत रहमान को मानती रही। अल्लाह अल्लाह पर अल्लाह ने बड़ी इबादत करवाई, इतना अल्लाह ने मेरा कुछ किया। मैं ये कुछ समझ डॉक्टर साहब नहीं बैठे आती। हुए हैं, आपके लिए मैंने बुलाया बाहर से, उनका टाइम बहुत कीमती। बेटा कहाँ होते हैं डॉक्टर आप? आपकी तरफ से आप डॉक्टर हैं? कहाँ पे डॉक्टर हैं? अपना मेंटल हेल्थ कर रहे हैं। एमबीबीएस कहाँ से? गाँव से हैं। कितने साल हो गए? हाँ, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, 10 ईयर्स तो आपको हो गए। किडनी फेलियर की पेशेंट है। कि आप इंसान के जिससे तकलीफ होती है ना, जब सुनता वो तड़प होती है, मेरा तो जिस्म कंपन लग जाता है। मेरी अल्लाह की जो याना दिखा तो मुझे वैसे भी था, वो मैंने सुनी, अल्लाह ने मौजा कर दिया। कैसे मौजा का? पूरी खबर की तरह फैल गई पूरे खानदान में। वो मुझे पूछे कि अच्छा, और फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे ये सवाल ऐसे हुआ डायलिसिस खत्म हो गया। आप डायलिसिस कहाँ से कराती महीने थी? हो गए मेरे कहाँ से डायलिसिस कराती थी? आत्मा नहीं लगा, मेरे डायलिसिस की जरूरत नहीं है। अब जो रमजान में मैंने रोजे रखे, बातें अल्लाह ने बीच में ना जरा मेरे ना तबीयत खराब होने लगी थी। रोजे रखे, कुछ समझ नहीं, बड़ा पानी पिए, बड़े शरबत पिए, बड़े देखे ऐसे जैसे जैसे मैंने 8 साल बाद मैंने कुछ खाया ही नहीं था, वो खाती रही। मेरी बीच में मेरी टांगे में दर्द होने लगी, जरा बीच में तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर ने मुझे सारा चेक किया, उन लोगों ने बोला आपको वैसे भी ना मैदे में तकलीफ होती है। उन लोगों ने ना इलाज लगाया, मेरे पास रिपोर्ट है आप देख ले। उन लोगों ने लगाया, आराम आ गया, घर भी लगा, अब आराम आ गया। अब जो मेरी रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट अच्छी है, उसमें जो मेरे दिल में खौफ बैठ गया तो डायलिसिस है जो कि जो है ना वो क्या है कहते हैं 9 6.5 क्यों आया है इस महीने में। मैंने के बाद परहेजी कर ली, गला दी की होगी वो मेरे दिल में खौफ। अच्छा डॉक्टर ये बात है कि मैं जब सोती हूँ ना, मैं रात को ना सुबह उठती हूँ ना, चले ना मेरे अंदर से कुछ ना घबराहट होती है, कुछ चीज लगे अंदर से कांपती हूँ, घबरा जाती है। अब मेरी जो डायलिसिस है ना, मेरे अखबार पूरे खानदान में खबरों में फैल गई। अब वो मैं जो होते थे मुझे फोन करते, मैंने कहा कोमल से कहने का आपके डायलिसिस होते हैं, पूछना हमने आपसे है, आपने कैसे किया? मैं रोने लग जाती थी। फिर मेरा डॉक्टर ने मुझे ये बोला, जो मूड में था, अब तो डॉक्टर का नाम थे, मैंने बोला डॉक्टर आप एक काम करेंगे, आप देखिए क्या काम करते, सूरत रहमान आप टीवी पर लगा दे, सारे मरीज सुनेंगे और कहने की कैसे, आप मेरे वीडियो भेज दे। उसने बोला कौन डॉक्टर जवेद? मैंने आपकी वो पुरानी वीडियो जो डॉक्टर जब बैच कर रहे थे वो थी, फिर मैंने वो उनको भेजी। उन लोगों ने कहा मेरी ड्यूटी खराब करनी है आपने, मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता, मैं आपको सूरत रहमान लगा देता। वो बोल रहे आप जो है ना वो भेजते हैं 3 बार अल्लाह अल्लाह का पान, वो मैं चला दे पाए, ये काम मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर की जो वीडियो में मेरी नौकरी का मसला है, मैं समझ लेती। फिर मैंने सब लोग मुझसे पूछते थे तुमने क्या किया, मैंने कहा भाई यही पूछना, मैंने दिल से किया। मेरे पहले पंजाब वाले को नहीं पता, मेरे बेटे ने बोला अम्मी ये बात आप कुछ छुपा रही हैं, क्यों डर रही हैं, सरेआम हो जाए, मजबूर मरीजों को भी पता चले। वो बड़ा वो भी नमाजी था, उसने मेरे ना अपने नाम पे मुजम्मल नाम पे ना पूरे खानदान वाले मेरे बेटे के बड़ा जानते हैं। उन्हें जब ने मेरे हदीस खोला मुजम्मल है, वो तो मेरी थी, उन्हें मेरी पूरा बयान सुना कि ये कोमल के किया था, तो सारे बड़े खुश हो गए। फिर मेरे पुप्पो ने मुझे बोला कि बेटा क्या तुमने कैसे किया? मैंने कहा पुप्पो आप लोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका जो ना बताना ही फजूल है, आप लोग आपका और हिसाब है। कहने की क्यों? मैंने कहा मुझे पता है ना आप लोग नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब मैं सिर्फ आपसे एज ए डॉक्टर पूछना चाह रहा था, गलती से मैं भी एक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ।